कहाँ कहाँ दुर्गुण दुर्व्यसन बसा के रखते हैं। तो हमारा जो ये चलता फिरता शरीर है, इसमें 3 स्थानों से जीवात्मा काम लेता है। एक है मन, दूसरी है ये वाणी, और तीसरा है इंद्रियों का समूह ये शरीर। इन 3 स्थानों से कुल मिला के हम 10 कर्म करते हैं, जिसमें 10 कर्म अच्छे भी होते हैं और 10 कर्म बुरे भी होते हैं। अब हमें सुख शांति आनंद चाहिए तो बुरे कर्म दुर्गुण दुर्व्यसन निकालने हैं, हमें इनसे हटाने, और अच्छे 10 कर्म इसमें धारण कर लेने। इतने से ही हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आएगा। वाणी से 3 अच्छे बुरे कर्म करते हैं, नहीं, मन से 3 अच्छे बुरे कर्म करते हैं, वाणी से 4 अच्छे बुरे कर्म करते हैं, और शरीर से 3 अच्छे बुरे करते हैं। ये कुल मिला के 10 हो गए। तो वाणी से, मन से और शरीर से इन 10 अच्छे बुरे कर्मों को पहले हम देखें, बुरों को साफ कर दें, अच्छों को धारण कर लें। तो आज हम चर्चा करेंगे मन से। हमारे अंदर मन एक यंत्र है जो प्रकृति से निर्मित है। मन का जो काम है संकल्प विकल्पात्मकम मनः, जिससे हम संकल्प और विकल्प उठाते रहते हैं, वो यंत्र मन है। संकल्प कहते हैं मैं ये करूं, विकल्प कहते हैं कि नहीं करूं, ये करूं कि नहीं करूं, ऐसा कहूं कि नहीं कहूं, वहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं। ऐसे जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, उस यंत्र का नाम मन है। उसमें 3 दोष आ जाते हैं, 3 गंदगियाँ आके बैठ जाती हैं। महर्षि मनु ने एक श्लोक लिखा है, परद्रव्येषु अविद्यानं मनसा अनिष्ट चिंतनम वितथा अभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। 3 मन के अंदर दोष आ जाते हैं, इनको निकालिए। सबसे पहला दोष है परद्रव्येषु अविद्यानं, पराये धन का चिंतन करना। जिस धन को मैंने अपने बल पौरुष से नहीं कमाया है, दूसरे का है, उसको मैं अपने बनाने की कोशिश करता हूँ। मन में योजना बनाता हूँ कि दूसरे का धन मेरी जेब में कैसे आ जाए। तो ये मन की गंदगी मानी है महर्षि मनु ने। वेद शास्त्र कहते हैं भाई ये गंदा मन है आपका। आप किसी के धन को लेने की मन में विचार मत उठाइए। मन में आप दूसरों को देने का विचार उठाना, ये मन की पवित्रता मानी जाती है। और लेने की बात करना, ये गंदगी मानी जाती है। लेने के बहुत उपाय हैं, तरीके हैं। जैसे कोई जुआ खेल के लेना चाहता है, कोई रिश्वत लेकर के लेना चाहता है। रिश्वत क्या है? दूसरे के धन को लेना ही है, जबकि उसमें तुम्हारा कोई पुरुषार्थ, कोई मेहनत नहीं है, परंतु फिर भी तुम दूसरों से चाह रहे कोई पैसे दो तब काम होगा। चाहे आप दहेज लेना चाहते हो, वो भी दूसरों के धन को लेना है। दहेज लेने की सोचते हो, मैं अपने बेटे के विवाह में इतना पैसा लूँगा, इतना धन लूँगा, इतनी दहेज लूँगा। तो ये भी क्या है? ये मन की गंदगी है। चाहे किसी वस्तु में मिलावट करके आप लेना चाहते हैं, कोई आपसे वस्तु ले रहा है और आपको कुछ उसमें मिला दिया, जैसे कि ज़्यादा पैसा आ जाए, शुद्ध वस्तु कम जाए, मिली हुई वस्तु से अधिक पैसा आ जाएगा। चाहे किसी को बहला फुसका के या किसी को धोखे में डाल के, तरीके बहुत सारे लोग अपनाते हैं। कुल मिला करके दूसरों के धन को हम अपना बनाना चाहते हैं, ये मन की गंदगी मानी जाती है। इसलिए मन को शुद्ध रखने के लिए हमेशा मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, ये विचार अपने मन में रखना चाहिए। मुझे दूसरों का कोई धन वैभव संपत्ति नहीं चाहिए, मैं ही दूसरों को दे दूँ। ऐसी जिनके मन में भावना बनती है, वो मन से शुद्ध पवित्र माने जाते हैं। दूसरी मन के अंदर एक गंदगी आती है, अनिष्ट चिंतनम।
दूसरों की हानि सोचना, नुकसान सोचना, गिराना, दूसरों को नीचा दिखाना, हम जो भी उसके लिए प्रक्रिया अपनाते हैं वो मन की गंदगी है। ये दूसरों की हानि हम कब सोचते हैं? जब सोचते हैं, इसके दो इसके जो है कारण हैं। एक तो कारण है किसी को हम अपने से बढ़ा हुआ देखते हैं तो हमें उससे ईर्ष्या हो जाती है, उसे गिराने की सोचते हैं। भाई ये तो मेरे से बड़ा धन में बढ़ गया, बल में बढ़ गया, अब तो इसी की वाहवाही हो जाएगी, मैं तो कुछ भी नहीं रहूँगा। जैसे दुर्योधन को पांडवों से ईर्ष्या हो गई थी। पांडवों की प्रसिद्धि ज़्यादा थी, पांडवों को लोक प्रजा ज़्यादा चाहती थी और उनके जो महल बना था वो भी उससे सुंदर था, तो उसे ईर्ष्या हो गई कि ये तो मेरे से इतने बड़े चढ़े हो गए, मैं तो कुछ भी नहीं रहूँगा, कैसे भी इनको मिटाना चाहिए, इनको समाप्त करना चाहिए। तो वो उस योजना में पूरी ज़िंदगी लगा रहा पांडवों को समाप्त करने की। इसको कहते हैं अनिष्ट चिंतनम, इसको ईर्ष्या नाम भी दिया जाता है। एक तरीके से और हो जाती है, जैसे कोई आदमी बहुत पैसे वाला है और एक आदमी पैसे में उन्नति कर रहा है और उसे लगे एक दिन ये तो मुझे ही गिरा देगा, नीचा दिखा देगा, तो उसे भी मिटाने की वो कोशिश करता है। यानी कि बड़ा पहलवान छोटे पहलवान को उभरने नहीं देता, बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी को उभरने नहीं देता, उसे नीचा ही गिराना चाहता है। बड़ा विद्वान छोटे विद्वान को भी नहीं ऊपर उठने दे। कुल मिला के उठने वाले से भी ईर्ष्या हो जाती है और अपने से ऊंचे उठे वाले से भी ईर्ष्या हो जाती है। ये दोनों प्रकार की ईर्ष्या मन की गंदगी मानी जाती है, दुरित माना जाता है। हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इस बात को महर्षि दयानंद जी ने समझ करके एक आर्य समाज का नियम बनाया, इस समस्या का समाधान दिया। प्रत्येक मनुष्य को केवल अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। अगर ये नियम हमारे जीवन में आ जाता है तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, बहुत सारी ईर्ष्या हमारे अंदर से निकल जाएगी। क्योंकि ईर्ष्या एक प्रकार की अग्नि है। ईर्ष्यालु व्यक्ति को ईर्ष्या जलाती रहती है। जो दूसरों की उन्नति से जलता है वो तो स्वयं ही जलता रहेगा। ईर्ष्या तो ऐसे समझो जैसे माचिस की तिल्ली दूसरे को जलाने के लिए जब जलती है तो पहले अपने को जलाती है, अपने को राख खाक करती है, तब किसी को जला पाए तो जला पाए। ईर्ष्या ऐसी है कि आप किसी को कीचड़ से बिगाड़ना चाहते हो तो पहले हाथ तुम्हारा कीचड़ में बिगड़ेगा। ईर्ष्या तो वो जलन है, अग्नि है, दुख है जो करने वाले को ही पहले दुख देती है, परेशान करती है। दूसरे की हानि तो वो करने में सफल हो जाए नहीं भी हो जाए उसके हाथ में नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी दूसरों की उन्नति और विकास को देख करके कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। घर परिवार में एक दूसरे को देखकर या अड़ोसी पड़ोसी को देखकर या एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को देखकर बढ़ते हुए चढ़ते हुए सुखी व्यक्तियों के साथ में मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि महर्षि पतंजलि महाराज ने तुम्हारे चित्त में हमेशा प्रसन्नता बनी रहे, खुशी बनी रहे, उसके लिए एक सूत्र दिया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तच्चित्त प्रसारणम। वो कहते हैं भाई तुम्हारे चित्त में हमेशा खुशी बनी रहे, उसके लिए 4 प्रकार का व्यवहार करो दुनिया के लोगों से। सुखी व्यक्तियों के साथ मित्रता करो, सुखी व्यक्तियों से शत्रुता नहीं, ईर्ष्या मत करो, मित्रता करो। दुखी व्यक्तियों पर करुणा करो। कोई दुखी है, तकलीफ में है, परेशान है, बेचैन है, अशांत है, गरीब दीनहीन है, उसे देख करके दिल में दुख पैदा होना चाहिए, करुणा पैदा होनी चाहिए। उसकी मदद करने के लिए आपके अंदर से भावना निकलनी चाहिए। मदद नहीं कर पावें कोई बात नहीं है, लेकिन भावना तो पैदा कर सकते हैं, भगवान इस बेचारे का दुख दर्द दूर हो जाए, ऐसा तो विचार करें। तीसरी बात, मुदितो, जो पुण्यशाली लोग हैं, धर्म कमा रहे हैं,
कोई दान दे रहा है, कोई प्याऊ लगा रहा है, कोई धर्मशाला खोल रहा है, कोई अनाथ आश्रम खोल रहा है, उसको देख करके, ऐसे लोगों को देख करके खुश होना चाहिए। पर यहाँ भी लोग क्या करते हैं, कोई दान पुण्य करता है तो खुश नहीं होते, जो कहते हैं अरे ये कब का दानी है, इसके बाप दादों ने भी दान किए, कहीं से काला धन कमा लाया है, अब इसको सफ़ेद करने में लगा हुआ है। बाकी उसके अच्छे काम की देख करके खुश नहीं होते, और उसके अच्छे काम में कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात निकाल के लाते हैं, तो वो क्या है, तुम्हारे चित्त को दुखी करता है। इसलिए पुण्यशाली जो लोग हैं, धर्म कार्यों में लगे हुए हैं, उनको देख करके हमें खुश होना चाहिए। और जो गलत लोग हैं उनसे हमें उपेक्षा बरतनी चाहिए। जो दुष्ट लोग हैं उनसे उपेक्षा बरतनी चाहिए, यानी कि ना उनसे प्रीति करनी चाहिए और ना वैर करना चाहिए। दुश्मनी भी नहीं बनानी चाहिए, घृणा भी नहीं करनी चाहिए, अंदर से जलन भी पैदा नहीं करनी चाहिए, और प्यार भी नहीं करना चाहिए। उपेक्षा एक शब्द दिया है, किसी विद्वान ने लिखा है, तुलसी ओछे नरन सो, वैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों भांत अनीत। यानी कि जो ओछे नर हैं, दुष्ट लोग हैं, उनसे वैर और प्रीति दोनों अच्छी नहीं मानी गई है। ऐसे उदाहरण दिया उन्होंने कि कोई कुत्ता चाट जाए तुम्हें तो भी अनर्थ हो गया, क्योंकि उसकी लार बहुत खतरनाक होती है, और काट जाए, दाढ़ गड़ा दे तो भी अनर्थ हो गया, दोनों भांति अनीत। वैसे ही दुष्ट जो लोग होते हैं उनसे उपेक्षा बरतनी चाहिए। उपेक्षा भी एक दंड है, उनको सुधरने का मौका भी दिया जा सकता है। अब कोई आपके अड़ोस पड़ोस में गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति हो, और अड़ोस पड़ोस के गांव के लोग उससे बोल चाल बंद कर दें, लेन देन बंद कर दें, उसे अपने पास बुलाना चलाना बंद कर दें, उससे वार्ता करना बंद कर दें, और वो अलग थलग पड़ जाए, अकेला पड़ जाए, तो उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा, भाई क्या बात है, कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं है, क्या किया जावे, लोग मेरे से कुछ कोई बातचीत भी नहीं करते, तो वो सुधरने पर उसे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि मेरे इस दुर्गुण दुर्व्यसन से ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते। तो उपेक्षा भी एक दंड है, और तुम्हारा दिल बिगड़ा नहीं, तुम्हारा चित्त बिगड़ा नहीं। ईर्ष्या करोगे तो चित्त बिगड़ जाएगा, अशांति हो जाएगी आपके अंदर, और आप प्रीति करोगे तो उसे उत्साह बढ़ेगा, गलत काम और करेगा। अगर सब लोग प्यार करने लगे हैं दुष्ट से, गलत आदमी से, तो फिर वो अपने काम में और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। इसलिए उपेक्षा एक शब्द दिया है शास्त्रकारों ने, ऐसे व्यक्ति से उपेक्षा बरतनी चाहिए। ये 4 प्रकार का व्यवहार अगर हम प्राणियों से करते हैं तो भावना तच्चित्त प्रसादनम, आपके चित्त में प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, अंदर से तुम दुखी नहीं होंगे। इसलिए मनसा अनिष्ट चिंतनम, दूसरों का नुकसान मत सोचिए। आगे एक और मन के अंदर गंदगी बताई गई है, वो है परलोक की व्यर्थता, नास्तिक भाव। मन में आस्तिक विचार हमेशा उठा के रखा करो। आस्तिक और नास्तिक का क्या भाव है? नास्तिक कहते हैं नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करता है, यानी वेद प्रतिपादित सिद्धांतों की जो निंदा करता है। वेद में क्या सिद्धांत है कि भाई संसार का एक स्वामी है, परमात्मा है, मालिक है, जिसने जगत बनाया है, पालन कर रहा है, संहार करता है, जो हमारे कर्मों का फल देता है। इस सिद्धांत की निंदा करना, अरे कोई ईश्वर नहीं है, किसने देखा है, कहाँ है ईश्वर, ऐसी कल्पना करते हैं लोग। किसी ने नहीं देखा अभी तक, यही जीवन है, खाओ पियो और मजे लो। किसने पिछला जन्म देखा है, किसने अगला देखा है, यही जीवन है बस। कोई पाप पुण्य नहीं है, खाओ पियो, ये तो प्रकृति से बना हुआ निर्मित है। आजकल के जो कम्युनिस्ट लोग या साइंस पढ़े हुए मानते हैं, ना ईश्वर मानते, ना कोई अगला पिछला जन्म मानते हैं। अगला पिछला तो मुसलमान ईसाई भी नहीं मानते, वो भी नहीं मानते, यही जीवन मानते हैं बस।
इसलिए वो कितने भी अनर्थ कर लेते हैं। जबकि वैदिक सिद्धांत ये कहता है भाई पहले जो कर्म करके आए हैं हम, उसके परिणाम में आज का जीवन मिला है। आज जो अच्छा बुरा कर्म करेंगे उसके फल में अगला जीवन मिलेगा। ये जन्म जन्मांतर से हम जन्मते और मरते आ रहे हैं और कर्म फल भोगते चले आ रहे हैं। इस सिद्धांत को समझ करके आदमी अच्छे कर्म करने लगता है, बुरों से बचता है, क्योंकि जब किए का फल मिलेगा ही, और अच्छे का अच्छा मिलेगा, सुख मिलेगा, और बुरे का दुख मिलेगा, तो फिर बुरा क्यों किया जाए। इसलिए अच्छा ही करें, जैसे अच्छे सुख भगवान देगा हमें। जब ये सिद्धांत दिमाग में होगा तो ही तो आदमी दुनिया में धर्म करेगा। और जो ईश्वर ही नहीं मानेगा, अगला पिछला जन्म ही नहीं मानेगा, तो वो अच्छे बुरे कर्म करने का आंकड़ा ही क्यों लगाएगा। इसीलिए आस्तिक विचार अपने जीवन में उठाते रहो। ये भी विचार उठाओ कि भाई बहुत पुण्य करने पर मुक्त भी हो जाते हैं हम, पाप पुण्य करने पर जन्म मरण में आते रहते हैं। इन सारी बातों पर बार बार चिंतन जो करते रहते हैं उनका मन हमेशा शांत रहता है। ईश्वर चिंतन, जीवात्मा का चिंतन, धर्म का चिंतन, पुण्य का चिंतन, अगले पिछले जन्म जन्मांतर का चिंतन, कर्म फल का चिंतन मन में जो करते रहते हैं उनके मन में हमेशा शांति प्रसन्नता बनी रहती है, मन पवित्र रहता है। और जो नास्तिक विचार उठाते रहते हैं उनका मन मलिन हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। विश्वानी दुर्तानी पराशुभ। हम इस मंत्र के आधार पर अपने अंदर आए हुए सभी दुर्गुण दुर्विष्णुओं को दूर करें। यद भद्रम तन्नाशुभ, उसके बाद ही आपके अंदर सुख शांति आनंद आएगा। अगली चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति।